तो दोस्तों कल रात की बारिश है, इतना बड़ा वार्क है ना कि पता नहीं यार मैं कब तक पहुंचूंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहलाक आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नौनी गीतू व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं, यानी कि नेहा जोशी, वो भी उत्तराखंड की खूबसूरत सी जगह है गैरसैंण से। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों हमारी 11 साढ़े 11 बजे से, क्योंकि आज का सीजन हमारा ओवरऑल खत्म हो चुका है और पूरी थकान मिटाने के लिए दगड़ियों में अब उठनी और गीता सौरू काम निपटाई जे अब मीच अब ऐसे ठाट बाट करके उठनी दगड़ियों। आज इस ब्लॉग में आपको हमारी मतलब जो ऋषिकेश वाली ब्राइड है, हमारी देहरादून वाली ब्राइड है, हमारा 2 तारीख का कुछ मैंने भी अपना कैप्चर किया हुआ था अपने तरीके से कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो वो वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी इसके बाद। और बाकी पूरे दिन भर की दिनचर्या की क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे बगल में भाई जी थे, उनकी शादी भी निपट गई है, तो मतलब अब ऐसा हो रहा कि सुकून वाला, और करवा चौथ भी आने वाला है तो कुछ उसकी तैयारी भी करनी है। और मेरी माता श्री की तबीयत भी खराब हुई है तो उनको भी दिखाना है। तो दगड़ियों फिलहाल तुम हम के बने रहे हैं तो मुँह दिखोलागी ना कि क्या क्या प्रोसेस करवाल है जी। और बैगी हम ब्लॉग आदत नहीं ना तब मैं हाथ पटानी छे में, और बैगी दिख उनकी गीता क्या करनी, गीता तब फिलहाल दे रही है थोड़ा सफाई करनी, क्योंकि ये ब्याह हो तब बिल्कुल कचर बचर नहीं हूँ। तो दिखान फिर गीता हूँ, ये देखो ये देखो क्या चल रहा है भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। पहला तो व्लॉग की शुरुआत तो उन्होंने कर ही ली होगी, बाकी मैं लगी हुई सफाई कार्यक्रम पे, क्योंकि हमारे इतना गंदा हो रखा था। ये देख लो पूरा कैसा हो रखा है आजकल, अभी भी अस्त व्यस्त था। हाँ तो ये है कि एक तरफा साफ करते जाएंगे, कपड़े वगैरह इतने हो के धुलने के लिए कि क्या ही बोले, जितना धो रही उतने कम ही हो रहे हैं ये। और वॉशिंग मशीन ये फराई हो ये लग की ये विक्रेता हल कोई व्यापारी। अरे आजकल ये हुआ ना कि एक तो पहले कल से पानी नहीं आ रहा था। हाँ। और फिर ये हुआ कि हम आजकल हाथी से फटाफट धो दे रहे हैं, क्योंकि हाँ। सुखाने के लिए ड्रेन कर दे रहे हैं बस वॉशिंग मशीन में, बाकी हाथ से फटाफट धो रहे हैं। और आज आपको पता है मैं पूरी सफाई करने पे लगी हूँ, इधर से उधर तक। अब पहले साफ कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो अंदर भी पूरा कीचड़ घुस जा रहा है। हाँ। मिट्टी विट्टी इतनी हो रही है ना, आपको पता ही। अब फिर घर में क्या हो रहा है, चिड़ियाट। तब घर में पता आपको लड़ाई हो रही भयंकर वाली, अब जिससे कि अब कट्टम कट्टा हुई यार माँ जी गुस्सा जाने की माँ बनी हो तो मैं बीमार हूँ। तो बात तुम दिल लड़ेगा नहीं क्या कंधा करी हो, ये तो फितर तुम्हारे में भी फितर खोले कामा बीच में बात लड़े तो भेज चाहे तुम्हें हो चाहे हमें हो। अब मेजन कटम चूर वाला आदमी हो तो दोस्तों ये बहुत खतरनाक है, ये तो ऐसी लड़ाई कर देती है ना काम के बीच में। मेरी आदत नहीं है, मैं अपना काम फटाफट कर लेती हूँ, उस समय फालतू नहीं करती हूँ इसको। लेकिन ये देखो ये बीते मैं गई हूँ अरे चुप्पा छाड़ लो पता चलिए मैं गए को जू तब ये पुराने जमाने में ना जब आदमी फ्रस्ट्रेट रहे थी ना गोवाल, तो मुझे नम गए दिन छू ए बे ये मोड़ मर जाए, ये खटोली चले जाए, ये बजूर पड़ जाए, बजूर और क्या बजूर। इस सच में भी यार फिलहाल कभी कभी याद आ जाते हैं पुराने वाले दिन। सही बात है भाई, मस्त वाले जब गाँव में लड़ाई होती। तो दोस्तों अभी दिन के टाइम पे आज हम लोग सारे यानी कि भाई बहन हम लोग मिल करके बैठे हुए थे कन्नू के कार्ड देने के लिए लिस्ट बना रहे थे हम लोग सारे गैरसैंण की या बाहर देने हैं वो। तो मैंने मतलब ये लोग बैठे हुए थे लिस्ट वगैरह बना रहे थे, तो मैंने बना ली है मैक्रोनी, जो कि शायद बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन रखी है, अपने मुंह से ही तारीफ कर देती हूँ मैं तो। और ये देखो हमारे भाई लोग सब बैठे हुए हैं। हेलो बुलानी है मैं। तो ये देखो भाई भैया बैठे हुए हैं हमारे पंडित जी, और हमारे निकू भाई, मम्मी, माता आई। कैसा हो रखा है भाई, कैसा हो रखा है? घिच दिया सूरज कति गंदो कर कढ़ाई बढ़िया है। ये देखो भाई दोस्तों कढ़ाई बढ़िया है, बहुत टेस्टी बन रखा है भाई। तो खाते हैं फिर, आप लोग भी आ जाओ किसी दिन, आप लोग भी आना, आपके लिए भी बनाएंगे पक्का। अब गिचू गप डाले ना दगड़ो तो बुलानो मोन नहीं बोलियो, अभी हम खान दे तब बोलो ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों बहुत बिजी शेड्यूल थी, सुबह बटी भी है मतलब सबसे पहले मतलब जो बुकिंग थी हमें पास सूची नंदा सैंड नोटी व मलाई गाँव,
तो वहाँ से रेडी करने के बाद मैं आपको एक बार उनका वीडियो शूट डाल दूँगी कि वो ब्राइड हमारी कैसी लग रही थी और क्या था। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो कैप्चर कर पाऊँ। फिर अभी मैं वहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग रेडी करने के बाद 10-11 बजे कर्णप्रयाग से निकली और कर्णप्रयाग से निकलने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ ऋषिकेश। और ऋषिकेश द फॉरेस्ट व्यू में मेरी एक ब्राइडल है जो कि टिहरी से रहने वाले हैं, लेकिन वो दिल्ली नोएडा में रहते थे। तो वहाँ पे मैं आई हूँ और आपको दिखाऊंगी और अपनी ब्राइड से मिलाऊंगी कि वो कैसी है क्या है। उसके बाद मुझे देहरादून में जाना है बालावाला में, तो फिर उसके बाद के आगे की प्रक्रिया मैं थोड़ा थोड़ा आपको कैप्चर करके दिखाऊंगी। बाकी आगे का व्लॉग गीतू आपको शूट करके दिखाई रही होगी अपनी ब्राइड वगैरह का। बाकी मुझे तो इतना टाइम मिल नहीं रहा है, तो मैं अपने मिनी ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाऊंगी। तो चलो मिलते हैं दी फॉरेस्ट व्यू में पहले अपनी ऋषिकेश वाली ब्राइड को। तो यहाँ पे अभी खाने पीने की तैयारी चल रही है क्योंकि वो लोग भी अभी ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अब उनको मैं मतलब मेहंदी के लिए रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अपनी ब्राइड से और मिलाती भी हूँ। तो फाइनली हमारी ब्राइड भी हो चुकी है रेडी, तो इनको बाय बाय करते हैं। हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। बाय। जाओ 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 जाओ। तो चलिए जी दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं आ चुकी हूँ अभी अपने सेकंड वाली लोकेशन पे। वहाँ पे मैंने ब्राइड को रेडी कर लिया है। तो दूसरी जो ब्राइडल थी मेरी वो थी बालावाला में, यानी कि उनका मुझे लोकेशन का तो इनफैक्ट याद नहीं है, लेकिन वसुधरा गार्डन है बालावाला में। तो यहाँ पे मेरी सेकंड बुकिंग थी, तो यहाँ पे मैंने ब्राइड को रेडी कर लिया है और रेडी करके छोड़ भी दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर यानी शोभा के घर, क्योंकि शोभा यहीं पे ही रहती है बालावाला में। तो मैंने सोचा एक बार उससे मिल के आ जाऊँ, तो दिखाती हूँ कि लोकेशन कैसी है यहाँ पे। तो ये रहा भाई सेकंड वाला मेन्यू मेरा, और यहाँ पे मैं रेडी करके छोड़ दिया है ब्राइड को। फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको साइड में लगा के भेज दूँगी। फटाफट करके मैंने सोचा अभी आराम से घर जाती हूँ और उनके हस्बैंड मुझे अभी लेने आने वाले हैं, तो मिलाती हूँ शोभा से। और बहुत थकान लगी दौड़ियो सुबह में, यो बताओ टाइम नहीं मिले, इतनी थकान लगी। पहले भी टेंशन भी होनी चाहिए कि पहुँचोल नहीं पहुँचोल, क्या होल कन के होल, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हुए क्योंकि सारा लोग जान पहचाना हो ना, तो सब काम है जो। तो फोटोग्राफर में हमेशा प्रकाश भैया जो कि गोपेश्वर पे जी, उन्हें यू बात भी करवाई जी। तो ये वैसे मियाँ खाई, तो मिलून फिर शोभा के राइडर में तुम्हें। तो चलो जी दगड़ियों, हम लोग पहुँच चुके हैं शोभा लोग की गाड़ी में। ये शोभा का बेटा है, हेलो कर, हेलो कर, हेलो। ये बदमाश मेरे साथ बैठा हुआ है, तो भाई मानी। तो दोस्तों ये मेरे को खींच खींच के ले जा रहा कि चलो मेरे घर चलो बल। और ये देखो ये वेट कर रही है शोभा हमारी। हेलो सोबड़ी। तो चलिए जी चलते हैं शोभा के घर पे। चलिए जी दोस्तों, हम शोभा के घर पे पहुंच चुके हैं। शोभा से मिलाते हैं आपको। शोभा के बेटे से तो मिला चुके हैं, उदंडी मास्टर से। अब शोभा की बारी है। बिन बुलाए मेहमान है ना, चट चट है जाता उनका खिरी। हेलो सोबड़ी। तो दोस्तों मैं जैसे आ रही थी तो मैंने सवाल बोलती हूँ क्या बनूं बल, मेल बोली यानी कर तू गट मिट्टी और गिलास चाय बनो। अत्ता मैं सवाल नहीं जन लालच दियो नींबू पेड़े मियाँ मन मुड़ी क्या नींबू पेड़े, तो सुबह बनू नहीं सो नींबू पेड़े में हुई। सुबह क्या बना रही हो? आपके लिए जूस, नींबू पानी का स्वादिष्ट, अदरक डाल के पुदीना। शोभा का बेटा बोला मेरे को भी चाहिए नींबू पानी। बोल तो मम्मी को बोल बोल। आपको पीना है? तो चलिए जी हम भी नींबू पानी का आनंद लेते हैं। सबसे पहले मैं खोड़ पे हाथ मारूं क्योंकि मैं लगी भूख। सुबह सो डमडमो बनाए जब बनाए हो सुबह दी खोल तुम हुई। तो चलिए जी दोस्तों, शोभा के घर में आने के बाद शोभा ने यहाँ पे बना रखी है लौकी की भुजी, यक हम बनाए ये छोला, यम बनाए खीर, यम रायता और यू रोटी। और साथ साथ में दगड़ियों घी यति बड़ो कटोर। सोचा कि बहुत मेरा गोल बंद करके जो दुल्हन आया। और साथ में खीरा, साथ में सिबू भी मेरे लगे साथ दी खीरा। और शोभा लगी शोभा ये राती शोभा जब मैं बुनी कि तू मुल वाल जिठोजी खे के नहीं आवल तुम मोबे वाल कि ले ना मेरे शोभा हाथों खाण ची ना तब ये वही से। तो चलो जी अब खोण खाना तब मिलन तुम हो तब। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे न्यू व्लॉग्स में। सॉरी मिनी व्लॉग बोल रही हूँ। गीता ने तो स्टार्ट कर ही लिया होगा व्लॉग, तो मैं अपनी साइड से कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है मेरा वो है देहरादून के तुन्नोवाला से, क्योंकि आप लोगों को मैंने कल की व्लॉग में बता दिया था कि मैं बालावाला आई हूँ।
और ऋषिकेश भी आई थी। तो आज जो मेरा नियर बाई है, पहले मैं बालावाला वाली ब्राइड को रेडी करके जाऊंगी और फिर ऋषिकेश वाली ब्राइड को रेडी करके जाऊंगी। तो अभी मैं रुकी हूँ अपनी बहन के घर पे, यानी शोभा के घर पे। तो सुबह उठ के मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ की दिनचर्या भी आप लोग को बताते हैं कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया लग रही कि तुम लोग इतनी प्यार देने च, और इतनी ज़्यादा थकान लगी कि मैं तुम लोग अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जल्द हम लोग फिर से आप लोगों मिलोल एक साथ, मी और गीता बैकी तुम आजकल हम बारात वाल वीडियो इंजॉय करो कि कक हम जाने चे कर्म को। लेकिन ज़्यादातर हम कैप्चर नहीं कर पाने, लेकिन जति भी कैप्चर कर पाने भी हम तुम तक पहुँचने चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यति प्यार ढूंढ ले और इतनी सपोर्ट कर ले। तो चलो मिलून फिर मैं शोभा ले। तो चलिए जी दोस्तों, हम आ चुके हैं शोभा के किचन में। और शोभा अभी सुबह सुबह जैसे मैं उठी तो शोभा खोड़ बनून बैठी भाई। यति मैं यहाँ डर लगनी भाई कि मेल भी उठूँ 5 सूर्यास में यति जल्दी। और सुमी चिड़ूनी बीच की वाली तू तो मत ही उठ बल, तेरा काम खाने का है बल। मतलब ये मेरे को गाली खिलाना चाहती है दगड़ियों। हेलो शोभा, कैसे हो, क्या बना रहे हो? आज तो बिल्कुल अलग रेसिपी दिख रही है शोभा की। शोभा बनूनी में लग रही हो, जब बनूनी हो या नीचे धरी हो उथड़ के कि अब यूं ही बदल तेल गरम करनी। चटनी बनूनी थे क्या तति ज्यादा? चटनी और चीला। अच्छा, ये चटनी और चीले बना रही है दगड़ियों। मी तब बस यानी देख सकूँ बनूड़ तब ऑन नहीं। और मैं सिर्फ चाय के देखो कि क्या क्या बनोनी। ये तो बिल्कुल अलग अलग रेसिपी बनोनी भाई था। चलो अब बनाते हुए दिखाएंगे आपको कि शोभा क्या क्या बना रही है। तो चलिए जी दोस्तों, शोभा ने चीले तो रख लिए हैं हमारे लिए, और साथ में चटनी और रायता साथ में। यहाँ पे शिबू भाई भी करने लग गए हैं नाश्ता। हेलो शिबू। हेलो, कैसे हो भाई? बस बढ़िया। उठ गए शिबू? तब बिल्कुल सुबह उठ जो यार। आइए सुबह सो अभी ऐसा आया जाको। अब हम उधर के खा खोण। अरे क्या बोले, गृहणियों का ऐसी है ना, क्या कर सकते हैं। तो हम खान खोण टेस्ट करती हूँ मैं कि कैसा हो रहा है बल। तो चलिए जी दोस्तों, मैं आ चुकी थी शोभा के घर से। वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दीबाजी हो गया, मतलब लेट ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा मैं चल लेती हूँ। और अभी बज रहा है 3 और इन लोग की हल्दी अभी तक भी नहीं निपटी हुई है, क्योंकि मुझे ऋषिकेश भी जाना है रेडी करने के लिए। तो मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं बार बार उल्टा कैसे आऊँगी। तो ये टिहरी वाले हैं एक्चुअली, जहाँ पर मैं आई हूँ टिहरी के हैं ये तो, और इनको रेडी करने के लिए। तो अभी दुल्हन को दिखाती हूँ, तो फटाफट रेडी करती हूँ, फिर आपको ऋषिकेश वाली ब्राइड से मिलाती हूँ। और फिर आज ही मुझे गैरसन के लिए निकलना है, क्योंकि कल मेरी कर्णप्रयाग, मतलब सारी जगह कर्णप्रयाग वाले एरिया में 5 बुकिंग है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैनेज करते हैं। टेंशन भी हो रही है कि टाइम से पहुँच जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, कल का दिन निपट जाता तो उसके बाद सुकून की नींद सोते। तो चलिए जी दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। तो चलिए जी दोस्तों, अभी हम लोग उस वाली बुकिंग को कंप्लीट करके निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। और काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ना, हल्दी के बाद बहुत लेट आई दुल्हन, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं सेकंड लोकेशन में जा करके, और अपनी ब्राइड को मिलाते हैं आपसे। तो चलिए जी दोस्तों, अभी हमारी ऋषिकेश वाली ब्राइड भी रेडी हो चुकी है, यानी कि मानसी जी, जो कि हैं टिहरी से। और इनको हमने रेडी कर लिया है। अभी इनकी बारात भी आ गई। हम बहुत लेट पहुँचे थे, है ना बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, और बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि भाई मेरा मेकअप होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से ही लेट हो चुकी थी। बट अभी हो चुका है, और अब ये जाने वाली हैं अपने वहाँ पे, मतलब मंडप वगैरह में, मतलब जो जयमाला वगैरह होती है वेन्यू में जाने वाली हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ब्राइड कैसी लगी। ये बहुत स्वीट लग रही है वैसे सामने से, और आप भी कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। तो मैं मानसी से पूछती हूँ, मानसी का इंटरव्यू, कि मानसी आपको मतलब आपने कैसे ढूंढा? मैंने तो आपको ऑनलाइन ढूंढा था इंस्टाग्राम पे, बहुत सर्च मारने गया। मैं मानसी से पूछ रही थी कि मानसी कैसे, क्योंकि होता ही है ना, वो ऋषिकेश में करने आए फिर सारी चीज़ें। तो उसने मुझे सारी जर्नी बताई कि मैंने बहुत लोगों को सर्च किया, उसके बाद आपको चूज़ इन किया है। तो मानसी कैसा लगा? मुझे तो भी अच्छा ही लगा, मुझे अच्छा लगा, मतलब है ना। ठीक है ठीक है ठीक, चलो फिर चलते हैं, है ना। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ ऋषिकेश के, जहाँ से कि मतलब प्रेस वाली गाड़ियाँ निकलती। वैसे मैंने एक प्रेस वाली गाड़ी से बात की थी, लेकिन उसने बोला कि 6 साढ़े 6 बजे तक मैं पहुँचूँगा। तो मुझे बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि कल मेरे पास बहुत बिजी शेड्यूल है, और मुझे टेंशन हो रही है कि मुझे टाइम से ही पहुँचना है। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, एक गाड़ी मिल चुकी है। वो कह रहे हैं कि हम 5:30 तक आपको कर्णप्रयाग पहुँचा देंगे। तो बेस्ट होगा कि मैं अगर 5:30 तक कर्णप्रयाग पहुँच गई। तो चलो चलते हैं, और फिर मिलते हैं आपको और बताएंगे फिर। तो कई लोग बोलते हैं ना, मतलब कई लोग गूंज की वाले यूँ तो बहुत अच्छा पैसा कमुणिया, लेकिन वे पिछिन कमुणा पिछिन है मेहनत को जानून, वही लोग समझ सकन जो लोग खुद भी थी मेहनत करने वाले। तो तुम्हें देख सकन कि बस 11 साढ़े 11 12 बजे टाइम हुए, और मी मतलब अपना सामान पकड़ के गाड़ी इंतज़ार करनी हो कि
मतलब बहुत सुबह टेंशन होनी कि भाई हम उलती जगह जान कर के मैनेज होल। तो हर चीज़ ना मतलब मैं लोग हूँ देखे कि लोबलन की पैसा कमाउन बहुत आसान यूँ बहुत पैसा कमाया बहुत कुछ कर सकन, लेकिन वे पीछे हम कति मेहनत करन हम सिर्फ हम जान सकन बस। और वो करूँ भी क्योंकि हर कोई मेहनत करूँ तो आप उले करूँ, लेकिन दुख ये बात है उनकी जब लॉ बनन ना कि मतलब अरे यार यूँ तो मतलब यानी कि यूँ पैसा मिल जाए यूँ तो लोग लूटने। तो दोस्तों अभी हम लोग कमेड़ा में है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गया ना, इतना मतलब लैंड स्लाइड हो रहा है। अब लॉ वाला ना जो कि मतलब यार भाई ब्राइड है इतना वो कर रही ना, प्रेशर बना रही है, समझ नहीं रही कि भाई हम लोग कोई मजाक थोड़ा ना कर रहे हैं भाई, हम लोग भी यहाँ टेंशन में है, हमें भी टेंशन है कि हमें अपनी ब्राइड को रेडी करना है, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे ना कि क्या चीज़ है। आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है और ऊपर से बार बार पत्थर गिर रहे हैं। कौन ही अपना रिस्क लेके जाएगा यार, हमको भी टेंशन है। हम 6 बजे से यहाँ पे लगे हुए खड़े होके, और यहाँ देखो स्थिति देखो यहाँ की कैसी हो रखी है, जर्जर हो रखी है यहाँ की स्थिति। तो बाकी ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जिन लोगों ने मतलब अपने माइंड में बैठा रखा है ना कि हम लोग खाली मजाक कर रहे होंगे या हम लोग खाली उनको ऐसा बोल रहे हैं, तो यार हम लोग सीरियस बोल रहे हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है ना कि कब तक पहुँचेंगे, क्या होगा। आज इतनी ज़्यादा ब्राइड थी हम लोगों की, वो सारी वो हो चुकी हैं। तो दोस्तों उतने बड़े जाम के बाद मतलब 5 बजे के बाद अब जाके हम लोग फ्री हो रहे हैं। और आज मेरे को मिले विमल जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं रुद्रप्रयाग के बहुत फेमस वाले। तो हमारी मुलाकात आज पहली बार कब हुई? एम्बुलेंस में और जाम में बिल्कुल। और इतने प्रेशराइज है ना दोनों के दोनों, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बुकिंग है और उनके पास भी आज दिन में 2 शादियां हैं और वो इतने प्रेशराइज हो कि 11 यहीं बज चुका है। तो यार जो लोग बोलते हैं ना हम लोगों को कि यार तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत पैसा है, बहुत मजे हैं, तो वो हम ही जानते हैं कि कितना स्ट्रगल है और क्या है। और इतना प्रेशराइज ना, अगर हमारा क्लाइंट मतलब सोच रहा होगा ना उससे डबल हम सोच रहे हैं। पता सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, इतना टेंशन ले रहे हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर बाकी एक बार रोड करा दिया, बाइक गिर गई आगे। हाँ बाकी बहुत खराब हुई है रोड। तो चलो मिलते हैं फिर ब्राइड के यहाँ पे। इन लोगों ने कर्णप्रयाग रुकना है और मुझे बगोली जाना है। तो चलिए जी दोस्तों, हमारी जो नलगांव वाली ब्राइड है यानी कि कामनी, वो भी रेडी हो चुकी है और वो बहुत सुंदर लग रही है। कामनी आइज क्लोज करना, आइज बंद कर। तो इनका जो आउटफिट है वो नारंग से है, क्योंकि एक मेकअप से ही ब्राइड सुंदर नहीं लगती है, उसका सारा ड्रेसिंग और सारी चीज़ें जब सुंदर होती हैं तब वो बहुत सुंदर लगती है। तो वैसे कामनी बहुत प्यारी लग रही है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कामनी कैसी लग रही है। ये देखो कामनी का पूरा लुक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी लंगासू में आ चुके हैं। तो आप लोगों ने देख ही दिया होगा कि हम लोगों ने जो नलगांव वाली ब्राइड रेडी कर दी थी कामनी या की, तो उनके यहाँ से हम लोग आ चुके थे। तो हमने खाना पीना खाने के बाद हम लोग अभी फिर अपनी एक चौथी वाली ब्राइड के घर पे पहुंच चुके हैं, यानी कि उन लोगों ने भी होटल किया हुआ है लंगासू में। तो ये लोग हैं वैसे देवखाल के, यानी नंदप्रयाग से 20-22 किलोमीटर ऊपर एक गांव पड़ता है, वहाँ से हैं ये लोग। तो ये हमारी ब्राइड है, इनकी अभी स्किन प्रिप चल रही है, मेकअप चल रहा है उनकी सिस्टर। और ये हमारी मानसी जी अभी अपने काम पे लगी हुई है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी पहले ब्राइड को रेडी करते हैं, फिर इनका फाइनल लुक आप लोग को दिखाएंगे, है ना। तो चलिए जी दोस्तों, हमारी लंगासू वाली ब्राइड यानी कि श्वेता रेडी हो चुकी है। तो इनसे पूछते हैं कि श्वेता कैसा लगा तुम्हें लुक? बहुत अच्छा, एकदम टॉप लगा। तो मस्त लगा, लेकिन मेरे को डिले हो चुकी हूँ मैं, इसलिए मैं इसका ज़्यादा शूट नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन श्वेता को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अच्छे से रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। और अच्छे से केयर करना और रोना मत, ज़्यादा रोगी लेकिन टैपिंग करना, ठीक है। मेकअप का राज, ठीक है। चलो फिर बाय बाय। तो मैंने सब क्लिप्स उसमें ऐड करी है। दीदी देहरादून गई, देहरादून के व्लॉग्स भी उसने बना रखे थे, क्योंकि देखो भाई अपना काम दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं आता ऐसे करके। और अभी जब से हमने काम अपना मतलब यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टा के माध्यम से दिखाया, तो लोगों को लगता है भाई, मतलब वैसे तो सबको पता है, क्योंकि अगर पता नहीं होता तो हमारे पास इतना सारा काम आता नहीं। और पहली बात तो अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए। अगर कोई बंदा हमें पैसा दे रहा है तो उसको उस लायक का काम भी देना चाहिए, है ना। तो बाकी कोशिश तो हमारी हमेशा यही रहती है, और भी अच्छा काम करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो बाकी दोस्तों अभी फिलहाल मैं इसको कार्ड वार्ड फोल्ड कर देती हूँ
बाकी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। और हमने आज खाना भी मतलब हमारा हो गया है, और भाई लोग आए थे दिन में से तो खूब सारी मस्ती करी उनके साथ भी। वो लोग भी लिस्ट बनाने पे लगे हैं, किसका नाम लिखना है किसका नहीं लिखना, कंफ्यूज जा रहा है आदमी, किसी का तो पता ही नहीं है हमें। तो चलो फिर अब फटाफट से अब लिस्ट ये मैं फोल्ड कर देती हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो चलो भाई दोस्तों, अभी हमारा कार्ड वगैरह का काम भी हो रहा है, बाकी ना मार्कर लगाने पे लगे हुए थे क्योंकि हमारे 2 नाम गलत हो गए। एक मेरे भैया का नाम गलत हो रखा है और एक नेहा के ससुर का, मतलब नाम थोड़ा पीछे से गलत हो गया है। तो उसमें अब हमें वो भी स्टिकर भी हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि हमने दिल्ली से छपवाए थे। बाकी अब क्या कर सकते हैं, हमने ये सोचा कि हम हल्का सा थोड़ा करेक्शन करना था उसमें, तो हमने कर दिया है क्योंकि अब फालतू वो चीट लगा करके भी बहुत बड़ा सा लगता, तो इसलिए हमने सोचा, एडवाइस दी हमें भाई साहब लोगों ने यहाँ पे जितने भी आ रखे थे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मली हो जाता है ये सब कुछ। बाकी देखो तन्नू भी फोल्ड करने पे लगी हुई है। हेलो तन्नू माता, फोल्ड करने पे लगे हैं हम। कार्ड वार्ड फोल्ड कर रही है भाई तन्नू ना। और तो चलो फिर दोस्तों, अब हम आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग नए हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं कल नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।